और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद गठबंधन की बात सामने आई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही है और ऐसे में 45 मिनट तक चाचा शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, जिसमें गठबंधन को लेकर के बात हुई है और अब इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। कितनी सीटों को लेकर के चर्चा हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 से 12 सीटें शिवपाल यादव यानी कि पीएसपीएल की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन अब इस पर जो सहमति है वो 5 सीटों पर बनी है और अब 10 सीटों की जो डिमांड थी उनमें से 5 पर अखिलेश यादव ने अपनी सहमति जता दी है। तो अब इसका औपचारिक ऐलान कब किया जाता है इसका इंतजार करिए, लेकिन एक ट्वीट जरूर अखिलेश यादव ने किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अरविंद जी, एक बड़ी जानकारी है, चूंकि इसका इंतजार बड़े लंबे समय से हो रहा था। शिवपाल यादव जब मथुरा से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की, उस वक्त से वो लगातार कह रहे थे कि वो ये चाहते हैं कि उनका विलय हो जाए पार्टी के अंदर, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ। आज गठबंधन पर चर्चा हुई है, गठबंधन को लेकर के एक ट्वीट भी कर दिया अखिलेश यादव ने। कैसे देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कयास लगाए जा रहे थे शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का, वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया। जिस तरीके से अखिलेश यादव शिवपाल यादव से आज मिलने के बाद तकरीबन 45 मिनट का समय उनके साथ बिताया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अब चाचा और भतीजा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सवाल अब यह है कि आखिर कौन कितनी सीटें लेगा, अखिलेश कितनी सीटें अपने चाचा के लिए छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि कोई ना कोई एक सहमति बनी होगी सीटों की संख्या को लेके, क्योंकि शिवपाल यादव इस बात को लेके एडामेंट थे कि नहीं, तकरीबन उनको 25 से 35 सीटें दी जाएं। और मुझे लगता है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में एक बातचीत हो गई होगी और उसमें हो सकता है मुलायम सिंह यादव की भी भूमिका हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको अंदर की खबर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल यादव की लगातार बातचीत चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि भूपेंद्र यादव को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिवपाल यादव के साथ निगोशिएट करें, बातचीत करें और बातचीत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समझौते की रणनीति बनाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रणनीति कैसे फेल हो गई, बातचीत सफल नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको निगोशिएट नहीं कर पाई। और अब मेरा ये मानना है कि इसका क्या फायदा नुकसान होगा वो तो हमें चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बड़ा कदम उठाया है और जो छोटे छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन करने की जो मुहिम थी, उस मुहिम में एक प्रसपा जो कि शिवपाल यादव की पार्टी है, वो भी शामिल हो गई है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव इस बात को लेके एडामेंट है कि इस बार वो जो गठबंधन करेंगे वो छोटे दलों के साथ ही करेंगे। और मैं ये भी समझता हूं कि इसका उनको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं सबके वहां पर अपने अपने थोड़े बहुत वोट्स हैं और विधानसभा के चुनाव में थोड़े थोड़े वोट्स ही जो है वो बहुत मायने रखते हैं और 1-2% का अगर स्विंग होता है तो उससे सीटों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमें आपको ये दोनों लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो गठबंधन के जो साथी हैं वो कम हैं और अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को लेके एक मजबूत और एक बिल्कुल अरविंद जी, और इसका जो असर है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अगर हम लोग देखें या फिर अब तक का उनका जो रहा है उसमें निश्चित तौर पर ये जरूर ऐड ऑन होने वाला है। लेकिन पंकज भी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। पंकज, आपके आसपास और खासतौर से पीछे मैं देख पा रहा हूं कि जो वो तमाम लोग हैं जो समर्थक हैं पीएसपीएल के, वो मौजूद हैं। बातचीत करें, क्योंकि आज जिस विषय को लेकर के चर्चा हुई है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर आज की राजनीति की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने आए। अब आप इनके आवास के सामने देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। ये खुशी की लहर है इनमें, तमाम सुबह से ये लोग नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर मिलने आए थे, क्या लगता है कि? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अभी मिलने आए थे और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का निर्देश होगा, हम लोग माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के सिपाही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस भाजपा सरकार को बदलने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर और भी कार्यकर्ता हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कितनी सीटें मिलेगी? क्या 2-4 सीटें मिलेगी या
10-12 सीटें मिलेंगी? अभी हम तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे, और जो भी होगा हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हम लोग हमेशा साथ दिए, साथ ही रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ है। जिस तरह से शिवपाल यादव लगातार रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिस तरह से शिवपाल यादव लगातार रथ यात्रा निकाल रहे थे, खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, अब गठबंधन, क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं साथ ना होने की वजह से जीतना मुश्किल होगा? क्या ये गठबंधन केवल जीत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है? देखिए, बात तो पहले आपने ये पूछा कि विजय यात्रा निकाले थे, तो आपने देखा ही होगा विजय यात्रा में कितनी भीड़, कितना जन समर्थन मिला था माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को, पूरा प्रदेश ने देखा। और रही बात जनता के समर्थन के, तो अब जनता का समर्थन अपार मिल रहा है माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव को, तो भाई गठबंधन हो या फिर जो भी हो, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ है, और जो भी निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि क्षेत्रीय दलों को एक सभी क्षेत्रीय दलों को मिलाया जाएगा, क्षेत्रीय दल को मिलाकर ही क्या जीत हासिल हो सकेगी? बिल्कुल हो सकती है। इस समय जो समान विचारधारा और योगी जी ने जो अपना प्रोपगंडा अपनाया हुआ है, तो इसके लिए क्षेत्रीय दल बहुत जरूरत है, क्षेत्रीय दलों की, और सबका सम्मान ही होता है। माननीय श्री शिवपाल जी यादव शुरू से ही कहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और बाकी पूरे प्रदेश में जितने भी दल, चलिए पंकज, मैं आपके पास वापस आऊंगा, कुछ और लेके आप लीजिएगा वहां पर, लेकिन मैं अरविंद चतुर्वेदी जी का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, 2 सवाल इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही सवालों का स्पेसिफिक मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों के लिए उत्तर दें। पहला तो यह है कि एक तो शिवपाल यादव के आने से समाजवादी पार्टी में इसका इंपैक्ट आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की जो भूमिका समाजवादी पार्टी के अंदर रही है, जमीन से जो उनका जुड़ाव रहा या संगठन के अंदर जो उनकी भूमिका रही है, उससे कितना और बल मिलेगा 2022 के चुनावों के अंदर? दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ यह है, क्योंकि शिवपाल यादव बार बार ये कहते रहे कि हम विलय तक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विलय को लेकर के अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि हमारा गठबंधन हो रहा है। दोनों ही सवालों का मैं जवाब चाहता हूं, अरविंद जी। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि शिवपाल यादव का इस तरह से आना निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए एक बेहतर संदेश है, समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर सूचना है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है फिरोजाबाद का चुनाव शिवपाल यादव के लड़ने की वजह से अक्षय यादव चुनाव हार गए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब चाचा और भतीजा में लड़ाई हुई थी, तो बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। शिवपाल को कितना फायदा मिलेगा ये चुनाव के बाद तय होगा, पर समाजवादी पार्टी इससे फायदे में रहेगी, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल आयुष एक बार जरा से फिर से दोहरा दें। बिल्कुल अरविंद जी, सवाल मेरा यह था कि विलय को लेकर के शिवपाल यादव बार बार कहते रहे हम तो अपनी पार्टी का विलय तक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पर एक लाइन अखिलेश यादव ने खींच दी कि नहीं, हम छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, हमारा गठबंधन है पीएसपीएल के साथ। देखिए, निश्चित रूप से जब विलय होता है तो विलय में बराबरी की बात होने लगती है, और मैं समझता हूं कि शिवपाल यादव इस समय एकदम माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव कतई ये नहीं चाहते हैं कि नहीं वो शिवपाल यादव को बराबरी का दर्जा दे। उन्होंने उनको एक दल के रूप में मान्यता दी है, एक छोटे दल के रूप में मान्यता दी है, और उसी हिसाब से उनके सीटें भी डिसाइड होंगी। तो हमें और आपको ये समझना होगा कि पीएसपीएल का समाजवादी पार्टी के साथ इस तरह का जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। शिवपाल के लिए कितना फायदेमंद होगा ये हमें इलेक्शन के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इसका फायदा जो है ज्यादातर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अरविंद जी, अब इसका असर जो चुनाव है उसके ऊपर आप किस तरीके से पड़ता हुआ देखेंगे? खासतौर से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता के अंदर है उसके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर होगा, क्योंकि इस समय जो फाइट है वो सीधे हम लोगों को नजर भी आ रहा है, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। दूसरा यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से तमाम दलों के साथ गठबंधन कर रही है, चाहे फिर वो ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने गठबंधन किया हो, महान दल के साथ हो, या फिर अपना दल कृष्णा पटेल के साथ उनका जो गठबंधन है, या और छोटे छोटे पॉकेट्स में भी जो गठबंधन कर रहे हैं, और अब शिवपाल यादव का आना क्या एक बड़ी चुनौती होगी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब और टफ फाइट हम लोगों को देखने को मिलेगी इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर? आयुष, देखिए मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने बड़ा काम किया है छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि इन छोटे दलों के साथ गठबंधन के बाद सीटों का बंटवारा कोई आसान काम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उनको 35 सीटें चाहिए, महान दल के लोगों का कहना है उनको 15 सीटें चाहिए, संजय चौहान जिनकी जनवादी पार्टी है उनका कहना है कि हमें 20 सीटें चाहिए, शिवपाल यादव का कहना है कि हमें 35 सीटें चाहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो लोग वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे थे, अगर उनकी जगहों पे किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप टिकट देंगे तो आपके यहाँ भी युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, और जिसको संभालना बेहद मुश्किल होगा। अखिलेश यादव को ये सोचना और विचार करना पड़ेगा कि
5 साल से उनका जो कार्यकर्ता या जो नेता वहां पे उस इलाके में चुनाव लड़ने का सपना पाला हुआ था, अगर आप आज उसको हटा के किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दे देंगे तो वो तो आपके खिलाफ झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। तो उसको रोक पाना आपके बस की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका जितना फायदा होगा उसका नुकसान भी उतना ही होगा। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें और आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि छोटे दलों के गठबंधन से उनको वोट तो मिलेंगे, लेकिन जो लोग विरोध करेंगे उससे वोट उनके घटेंगे भी। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी हमें याद रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। पंकज, बातचीत करें, आपके पीछे अभी भी लोग मौजूद हैं और इस तरीके से जो अभी गठबंधन की जो बातें सामने आई हैं उस पर उनका क्विक रिएक्शन क्या है, जल्दी से बताएं। ये खबर करने के लिए जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी ने इनको गठबंधन, जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि गठबंधन किया जा रहा है, विलय नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि विलय नहीं किया जा रहा है, गठबंधन नहीं किया जा रहा है? क्या शिवपाल यादव को मजबूती नहीं देना चाहते या बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते? किस तरह से देखते हैं आप लोग? यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, अभी तो दोनों नेताओं की बात चल रही थी, बाकी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे। गठबंधन करते हैं या सीटों का जो भी बंटवारा है, दोनों राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं हमारे। हम तो छोटे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है जितने गांधीवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, सब एक मंच पे आए। क्योंकि 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए हम सब लोग समाजवादी लोग एक होना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? विलय नहीं हुआ है, गठबंधन की बात कही गई, कितनी सीटें मिलती? क्या विलय ना होना ये माना जाए कि शिवपाल यादव को बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते हैं? क्या है, केवल सीट को या सत्ता पाने के लिए पूरी कहानी चल रही है? ऐसी बात नहीं है। सत्ता के लिए अगर लालच होती तो आज भाजपा के आपके चैनल के ही माध्यम से तमाम लोगों ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी को कहा गया है। लेकिन शुरू से जब से पार्टी बनी है, उन्होंने शुरू से ही कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी कि नेताजी का सम्मान होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की सम्मान, उसके बाद हमारा सम्मान होना चाहिए। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी की आज मुलाकात उनके निवास स्थान पे हुई है, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये आज सिद्ध करेगा, लगातार 2 दिनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी यादव जी प्रत्याशियों से लेकर के जिलाध्यक्षों से लेकर प्रमुख महासचिवों से लेकर प्रदेश से सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे सीट के लिए कम से कम सब सीट हो, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ को फेंकने का काम करेंगे। मैं लक्ष्मण उमर, जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, प्रगतिशील। चलिए पंकज, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं उनका भी एक बार रुख करता हूं। मौजूद है जो अपनी चलिए पंकज, मैं आपके पास वापस आता हूं। पंकज, थोड़ा सा और बातचीत करें और थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करें कि अब यहां से आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो और किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या इस गठबंधन से इस समय जो बड़ा चैलेंज है तमाम पार्टियों के लिए खड़ा होने वाला है, क्योंकि शिवपाल यादव साथ आ रहे हैं। जी कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो उम्मीदें थी, तमाम सारे पार्टियों को विलय किया गया, गठबंधन किया गया। उसी तरह अब शिवपाल यादव को भी गठबंधन के जरिए जोड़ा गया। कहीं ना कहीं जो एक तरीके से परिवार में दूरियां थी या राजनीतिक हलचल थी, वो मजबूती मिली, समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यालय पर यहाँ पर तमाम यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, जो खुशी का पूरा माहौल बना, पूरी तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चलिए पंकज, फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो गठबंधन है वो अब हुआ है और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो शिवपाल यादव के घर के बाहर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।